श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 और श्लोक संख्या है 11, 12 और 13 दोनों श्लोक साथ में है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मने भूयिष्ठा ओम सौम। तो भगवान ने चतुर्दश श्लोक की भगवत गीता को एक्सप्लेन किया। वो सुनने के बाद अर्जुन की अब और ज्यादा इच्छा है भगवान के बारे में जानने की, है ना। तो अब वे भगवान से इस प्रकार से आगे आने वाले श्लोकों में प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत करेंगे, है ना, कि और भी आपके बारे में, और अब जो ये बोला है इसका क्या प्रभाव हुआ, और भी ज्यादा मैं आपके बारे में सुनना चाहता हूँ। क्योंकि भक्त को क्या है, अगले ही श्लोक में बोल देंगे कि ये सब कुछ सुन करके और मैं विचलित हो रहा हूँ और ज्यादा आपके बारे में जानना चाहता हूँ। जो आपने बताया इससे क्या पता चलता है। तो अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। सो आफ्टर रीडिंग चतुर्दश श्लोक की भगवत गीता क्या रियलाइजेशन होना चाहिए एक डिवोटी का, है ना। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस आहुस्त्व आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वयाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो शिल प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर, है ना, शब्दार्थ देखिए। अर्जुन जी ने कहा परम ब्रह्म आप क्या हैं, भगवान आप परम सत्य हैं, है ना। परम आधाम परम आश्रय हैं जिसका शेल्टर लिया जाए, है ना। परम धाम और परम ब्रह्म है, और पवित्रम परमम भवान और आप क्या हैं, परम पवित्र हैं। है ना। यू आर द सुप्रीम ब्रह्मन द अल्टीमेट द सुप्रीम अबोर्ड एंड प्योरिफायर। और क्या है, पुरुषम परम पुरुष है, एकमात्र पुरुषम शाश्वतम दिव्यम दिव्य है, इटर्नली डिवाइन पर्सन। कैसे हैं, ओरिजिनल पर्सन ट्रांसीडेंटल आदि देवम और जितने भी देवता हैं सबके क्या हैं, स्वामी हैं, उन सबके स्रोत हैं। तो भगवान बता ही दिए अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। तो देवी देवताओं में आदि देव होगा, देवताओं का आदि, जो देवताओं को सब उत्पन्न किए हैं, कारण हो आप देवताओं के होने का या उनके अस्तित्व का आधार हो, है ना। आदि देवम अजम, है ना। अज मतलब जो जन्म नहीं लेता, अनबॉर्न। विभुम ग्रेटेस्ट परम सुप्रीम पावरफुल, है ना, सर्वशक्तिमान ये है। तो भगवान की सुंदर क्वालिटीज कैसे पता चली आफ्टर हियरिंग चतुर्दश श्लोक की भगवत गीता। तो भगवान के साथ वो भगवान की क्या स्थिति है, परम है। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट ही इज अ पर्सन, है ना। तो ये क्लियर हो जाता है आफ्टर हियरिंग दैट। अर्जुन सबसे पहली बात तो यही कह रहे हैं कि आप परम हैं, आप दिव्य हैं और आप आदि हैं, सबके स्रोत हैं, ये भगवान ने खुद ही बताया। इसीलिए कह रहे हैं पवित्रम परमम भवान, आप ऐसी महिमा है ना, कि भगवान के बारे में सुनने से जीव पवित्र हो जाता है। अब ऐसा नहीं होता है आप कुछ और सुनो कुछ भी करो, है ना। तो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है भगवान के अलावा, या ऐसा कोई वाणी या कोई, आप बहुत सारी चीजें हो सकती हैं पर उन सब से प्योरिफिकेशन नहीं हो सकता,
परम पवित्र हैं, परम पवित्र। हम्म। भगवान को कोई भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, है ना, कोई पाप या कोई भी ऐसी स्थिति, कहीं कुछ भी अपवित्रता है ही नहीं। वे परम पवित्र, पवित्रता के पर्सोनिफिकेशन है। और वे इतने अद्भुत तरीके से पवित्र हैं कि जो भगवान के संपर्क में आता है वो पवित्र हो जाता है। ऐसी क्वालिटी थोड़ी होती है, मानो कोई प्योर है तो वो अपने लिए ही तो प्योर है, वो अपनी शुद्धता कुछ रख रहा है। कोई सत्वगुण में है तो वो अपनी पवित्रता, अपनी शुद्धता। ऐसा थोड़ी है वो जिसको देखेगा, छुएगा या जिससे बात करेगा या तो वो भी पवित्र हो जाएगा, नहीं। पर कृष्णा ऐसे अद्भुत पवित्र हैं कि जो उनका नाम लेता है वो पवित्र, जो उनके बारे में सुनता है वो पवित्र, भगवान के संपर्क में जो आ जाता है वो भी पवित्र हो जाता है। तो कितने पवित्र हैं। तो इसी को ईशोपनिषद में अपापविद्धम कहा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कैसे हैं? अदूषित, एकदम परम पवित्र हैं। ऐसी स्थिति है। तो अर्जुन कह रहे हैं परम ब्रह्म है भगवान, परम धाम है, परम पवित्र है, पुरुष है। कैसे? शाश्वतम, दिव्य है, आदि देव हम, अजम विभुम। तो कह रहे हैं आहुस त्वाम ऋषयः सर्वे। आहुस मतलब कहा है ये, त्वाम ये आपने कहा है, और सारे ऋषियों ने भी कहा है, सर्वे जितने भी हैं। तो कौन कौन से ऋषि ने कहा है अर्जुन? तो कह रहे हैं देव ऋषि नारदस। तो देव ऋषियों ने कहा है। कौन? नारद जी ने कहा है। और तो नारद जी ने कहा है, तथा असितः, असित ऋषि ने कहा है, देवल ऋषि ने कहा है, व्यास जी ने कहा है, स्वयं चा एव ब्रवीषि में, और आपने अभी अभी मुझसे खुद ही कहा है कि आप सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैं। तो ये श्लोका क्यों बोल रहे हैं? तो ये श्लोका अर्जुन का, आफ्टर हियरिंग द 4 श्लोकास ऑफ श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ श्लोक की रियलाइजेशन है। नाउ आई अंडरस्टैंड, यू आर द इटर्नल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, यू आर द एब्सोल्यूट ट्रुथ, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, अर्जुना सेड यू आर द सुप्रीम ब्रह्मन, द अल्टीमेट, द सुप्रीम अबोर्ड, द प्योरिफायर, the absolute truth and the eternal divine person. You are the primal God, transcendental and original, and you are the unborn and all pervading beauty. All the great sages such as Narada, Asit, Devala, Vyasa proclaim this of you, and now you yourself are declaring it to me. अब आपने भी इस बात की पुष्टि कर दी। तो ऋषिगण जो बड़े बड़े महान साधु संत भगवत भक्त हैं, वे तो इस आपके इन गुणों को गाते ही रहते हैं। और इवन आपके गुण ऐसे हैं, ये गाने से वो भी अपनी दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। नारद जी हमेशा कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। आप देखो वेद व्यास जी ने क्या किया है, सारे शास्त्र इत्यादि सब कुछ देखे, कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन ही तो किया है। और ऐसा ग्लोरीज है, जहां जहां वे प्रचार करके इन ग्लोरीज को स्प्रेड करते हैं, वो सब कुछ प्योरिफाइड हो जाता है, दिव्य हो जाता है ना। तो अर्जुन ने कहा हे प्रभु आप परम ब्रह्म हैं, तो आप ही हैं वो जो ये लोग निर्विशेष निराकार कह रहे हैं। नो, यू आर अ पर्सन, यू आर द सुप्रीम इटर्नल ट्रुथ, है ना, यू आर द सुप्रीम ब्रह्मन, परम धाम, सबके आश्रय स्थल है, परम धाम है। तो हर चीज के निवास स्थान है ना। हर चीज के, चाहे सुंदरता, ऐश्वर्य जितने भी हैं, बल, बुद्धि, साहस, धन, संपत्ति, कोई भी चीज, कोई भी गुण हो, सबकी खान, सबके आश्रय, उस सेंस में परम धाम, इटर्नल अबोर्ड हो, और हर चीज का हो, जो भी क्वालिटी की बात की जाएगी, जो भी स्थिति परिस्थिति, सबके धाम, सबके आश्रय। तो देवताओं के भी आप ही हो, इस संसार के भी आश्रय आप ही हो, सब कुछ आप ही हो, है ना। परम पावन, परम तत्व और सनातन दिव्य पुरुष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। और ये ट्रुथ के बारे में कह रहे हैं अकेला मैं नहीं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ, नारद जी बता रहे हैं। अब ऑब्वियसली नारद जी ने किन से सुना है? ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी गा ही रहे हैं ब्रह्म संहिता में। फिर नारद जी से वेद व्यास जी ने सुन लिया, ब्रह्मा जी से नारद जी ने सुना, नारद जी ने वेद व्यास जी को वो ज्ञान दिया। सारे ऋषि गण, ये सारे महाभागवत डिवोटीज आपके ग्लोरिफिकेशन को करते हैं। आप ही चिन्मय आदि देव, अजन्म और सर्वव्यापी हैं। नारद, असित, देवल, व्यास आदि सारे ऋषि आपका इस प्रकार गुणगान करते हैं, और आप स्वयं भी मुझे इस प्रकार का वर्णन सुना रहे हैं। तो सुना रहे हैं, तो फिर अब अर्जुन तो आगे कहेंगे और सुनाते रहिए।
मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। बिल्कुल सेम जैसे सूत गोस्वामी से वहाँ पर सौनक ऋषि कहते हैं, वयम तु न वितृप्यामि, मुझे शांति नहीं मिल रही। अभी आगे के श्लोक को देखिए कि मैं हमेशा, हमेशा आपका ही ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहता हूँ, है ना? मुझे यही चाहिए, यही बताइए ताकि, है ना? ताकि क्या हो सके, मैं स्थिर हो सकूँ। एक्चुअली मैं आपकी कॉन्शियसनेस में ही हमेशा रह सकूँ, और वो केवल उसी तरीके से होता है जब आप इनको बोलते रहेंगे और मैं सुनता रहूँगा, आपका ग्लोरिफिकेशन ही सुन। तो कृष्णा से भी डिवोटी क्या चाहता है? बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। कृष्ण के बारे में ही डिवोटी जब भी सुनना चाहते हैं, भगवान से भी भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। भगवान का संग प्राप्त करके भी अर्जुन कर क्या रहे हैं? कृष्णा की ग्लोरी सुनना चाहते हैं, है ना? यही कहेंगे, शृण्वतो नास्ति मे मृतम भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अब मैं इस अमृत का पान करता रहना चाहता हूँ, मुझे तृप्ति नहीं हो रही। आप रुक मत जाओ, ये जो आपने 4 श्लोक शॉर्ट शॉर्ट में बता दिया, ये मेरे लिए बहुत कम है। मैं आपकी ट्रांसेंडेंटल नेक्टेरियन ग्लोरीज को और ज्यादा सुनता रहना चाहता हूँ, हमेशा सुनता रहना चाहता हूँ। इससे क्या होता है? तो आगे अर्जुन बताएंगे, इससे मुझे बहुत हेल्प होती है आपके संग रहने में। तो भगवान का संग करने का अर्थ क्या है? भगवान के बारे में श्रवण करना। चाहे आप अर्जुन को देख लीजिए, चाहे आप ब्रजवासियों को देख लीजिए, भगवान खुद कहते हैं, यदि तुम मेरी विरह महसूस कर रहे हो, मेरे बारे में श्रवण करो, बोधयंत परस्परम करो। इससे भक्त को जितनी संतुष्टि होती है, जैसे कि वो साक्षात श्री कृष्ण का संग कर रहा है, उसी के समान है ना? तो यहाँ पर बता रहे हैं, इन 2 श्लोकों में भगवान ने आधुनिक दार्शनिकों द भगवान इन 2 श्लोकों में श्री भगवान ने आधुनिक दार्शनिकों को अपनी भक्ति का सुयोग प्रदान किया है। हुँ, तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इससे क्या पता चलेगा? यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है? पर तत्व जीव तत्व से भिन्न है ना? एब्सोल्यूट ट्रुथ और हम क्या हो गए? भगवान के पार्ट एंड पार्सल। जीव जो भगवान से आया है और जो एब्सोल्यूट है, उनमें कुछ अंतर है। इस अध्याय में आए भगवत गीता के 4 प्रधान श्लोकों को सुनकर अर्जुन पूर्ण रूप से संशय मुक्त हो गए। तो यहाँ पर अर्जुन जो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अब वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि उनके सारे संशय खत्म हो गए, है ना? अब वो इस ट्रुथ को इटरनली और हमेशा सबको प्राप्त होता रहे कि भाई कहाँ लिखा है कि गीता तो बस, हाँ ठीक है, बोल दी गई। वो अपने मित्र को समझा रहे थे, गीता भाई, गीता तो युद्ध क्षेत्र के लिए है, या गीता को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं, या भगवान के इस दिव्य संदेश को लेकर लोग सीरियस नहीं है। तो ये सारी बातों को अर्जुन इन श्लोकों में रख करके ये बता रहे हैं कि ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, पहचानो। ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, यहाँ पर ये जो बताया गया है। हम्म। तो इससे क्या होगा आगे तक के भी? तो कई बार लोग इसी प्रकार से, जैसे भगवान स्वयं ही कह रहे थे, अवजानन्ति माम मूढ़ा। तो ऐसे मूर्ख लोगों के लिए अर्जुन बार बार इस बात को रख रहे हैं कि भगवान ही परम है, वे ही परम स्वामी है। तो कह दिया आदि देव। अब सब क्या है? देव हैं, उनके सबके स्वामी। आदि मतलब स्रोत हो गए, तो कृष्णा हो गए। तो ये श्लोक क्या डिक्लेयर कर रहा है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अब जब ये सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो भगवत गीता को सिंसियरली लेंगे कि किसने बोली है ये। किसी सामान्य व्यक्ति ने अपने सलाह देने के लिए किसी मैटर में ऐसी बोली हुई बात नहीं है। भगवत गीता परम भगवान, हम सबके अस्तित्व के स्वामी ने बोली है। इससे ये बात क्लियर हो रही है, तो सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। और हम सुबह भी देख रहे थे भागवत के श्लोक में कि वहां पर मैत्रेय ऋषि से विदुर जी कह रहे थे कि आपने मेरे डाउट्स क्लियर कर दिए, अब मेरा मन पूरे तरीके से भगवान में लग रहा है। तो आफ्टर क्लियरिंग और रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स, है ना, ये डाउट्स क्या है, ये सारी भ्रांतियां, ये सब क्या है?
ये भगवत भक्ति में चलने वाले साधकों के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करने वाली चीजें हैं। किसी ने कोई बात कह दी कि अरे नहीं, वो तो भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है, या कुछ भी ऐसा कह दिया, कितना डाउट हो गया। और एक अब जब हम देख रहे हैं भगवान चाहते हैं, वो बोल रहे हैं जीव से, भगवत गीता में संदेश दे रहे हैं तुम्हें क्या करना चाहिए, है ना। उन्होंने, जिन्होंने संसार बनाया है, उन्होंने भगवत गीता रूपी एक चाबी दी है, जिसे पढ़कर आप और हम इस संसार से बाहर निकल सकते हैं, है ना। तो ये कितना फर्क पड़ जाता है। और एक वहां किसी ने लिख दिया कोई गीत, या किसी ने, ऐसी बात नहीं है। ये ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर है, सुप्रीम है ना। गीता अमृतम महत, ये गीता पूरा नेक्टर है सब चीजों का, सार है। सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना, जितने भी उपनिषद हैं उन सब का सार निकाल करके भगवान श्री कृष्ण ने गीता के रूप में अर्जुन को दिया है। तो ये सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं इन दोनों श्लोकों से, है ना। तो कह रहे हैं, अब इनको सुनकर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं संशयों से मुक्त हो गया। अतएव उन्होंने श्री कृष्ण को परम ब्रह्म स्वयं भगवान स्वीकार कर लिया और तुरंत उद्घोष किया, प्रभु आप परम ब्रह्म स्वयं भगवान हैं, आप ही वे परम भगवान हैं। तो अब समझना चाहिए कि जो सब कुछ है वो इन श्लोकों को बोल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? हर जीव का कर्तव्य है गीता के बताए हुए निर्देशों का पालन करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन का जन्म, तुम्हारे जीवन का पालन, तुम्हारे जीवन का मृत्यु, सब कुछ जिसके हाथ में है, वो पर्सन, वो पर्सनैलिटी भगवत गीता बोल रहे हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, जिन्होंने सब बनाया है, मतलब जो सब कुछ जानते हैं क्या होना चाहिए, भूत वर्तमान भविष्य, जो सब कुछ समझते हैं, और वो कह रहे हैं ये करने से सब होगा। कितनी बात अलग हो जाती है अगर कहें कि किसी ने बस ऐसे ही कह दिया। और फिर एक, आप जानते हो, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है तो रिकॉर्डेड कुछ है, या कोई, है ना, जैसे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 26 जनवरी की वो जो स्पीच होती है सब, तो ऐसे, तो वो तो एक देश के लेवल की बात हो गई, एक उदाहरण से समझने के लिए। अब ये तो इटर्नल ट्रूथ है, और ऐसा ट्रूथ है, मतलब भगवान स्वयं तो इटर्नल है ही, और जो उनके इस स्वभाव से कनेक्ट होता है भगवत गीता से, भगवान की भक्ति से, वो भी सेम उसी स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। ये तो अद्भुत है, ऐसा तो कहीं नहीं सुनने देखने में आता। कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि मानो कोई बहुत सुंदर है ना, उससे बात कर लेने से, या उसके बारे में कुछ सुन लेने से कुछ आपका रूप रंग बदल गया हो, आप कुछ सुंदर हो गए हो? ऐसा थोड़ी होता है। कोई पवित्र है ना, है ना, या किसी की वाणी बहुत मधुर है, कौन सा गुण लोगे भगवान का? कोई बहुत धनवान है, ठीक है, उससे बात कर लेने से, उससे, है ना, उसके बारे में जान लेने से आप तो धनवान नहीं हो जाते। या कोई पवित्र है तो उसके बारे में जान लेने से हम तो पवित्र नहीं होते। या कोई सुंदर है तो उसके बारे में जान लेने से, या उसकी उसकी सुंदरता के बारे में जान लेने से हम तो सुंदर नहीं होते। पर भगवत भक्ति ऐसी है, कृष्ण इतने दिव्य और परम है, उनके बारे में सुनने से, उनके बारे में जानने से, जो सारे गुण कृष्णा के हैं वो सब सच्चिदानंद, सब स्थित होने लग जाता है, जीव परिवर्तित होने लग जाता है। अब देखो हम लोगों के जीवन कितने बड़े स्तर पे परिवर्तित हो रहे हैं। प्योरिफिकेशन देखो, चाय से लेके प्याज लहसुन से लेकर के नॉन ऑफर्ड फूड से लेकर के भक्ति में सेवा, और कार्तिक और एकादशी, और क्या सुंदर जीवन परिवर्तित हो गया है। तो ऐसा थोड़ी होता है किसी का भी प्रभाव, अरे कोई सुंदर है तो अपने लिए है, ज्ञानी है तो अपने लिए है, शक्तिमान है तो अपने लिए है, वैरागी है तो अपने लिए है। पर कृष्णा के ये सारे गुण, हम सब जैसे ही इनसे कनेक्ट होते हैं, इवन बाय हियरिंग अबाउट देम, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो यही तो कह रहे थे भगवान के बारे में सुनने मात्र से। तो यही वो मैत्री ऋषि बता रहे हैं भागवत में, केवल एक ही तरीका है जिससे आत्मा अपनी वापस स्थिति को गुणानुवाद मुरारे, यही तो बता रहे थे। भगवान मुरारी श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहिए जब आत्मा को अपनी स्थिति में वापस स्थित होना है।
यही बताया गया है शास्त्रों में ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अतएव उन्होंने श्री कृष्ण को परम ब्रह्म स्वयं भगवान स्वीकार कर लिया और तुरंत उद्घोष भी कर दिया, हे प्रभु आप परम ब्रह्म स्वयं भगवान हैं। पूर्व में श्री कृष्ण स्वयं भी कहते आए हैं कि वे सभी प्राणी पदार्थ के आदि कारण हैं। उन्होंने कई बार कहा है, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और वो मत्ता परतरम ना अन्यत, मेरे अलावा कोई नहीं है। फिर वो देवता जब वरदान दे रहे थे तो भी कह रहे थे उन देवताओं को जो कैपेसिटी है वो भी मैं ही देता हूँ। फिर कह रहे थे कि मेरे धाम आने के बाद कभी कहीं नहीं जाना पड़ता, और ये देवताओं के तो छीने पुण्यम मर्त लोकम विशंति, यहाँ तो ये चलता ही रहता है। तो भगवान ने सारी चीजें बड़ी आसानी से क्लियर कर दी और हमेशा परिलक्षित हो रहा है। तो गीता उन्होंने कृपा करने के लिए दी है। अब उनसे बिना जाने, और आज तक कभी ऐसा हुआ है किसी को बिना जाने किसी से हम जुड़ना चाहेंगे? नहीं। जब हम किसी को जानते हैं, उसके कुछ गुण देखते हैं, कुछ समझते हैं, उसका स्वभाव समझते हैं, कैसा व्यक्ति है, ऐसा ऐसा में कुछ हमारा वेवलेंथ, कुछ अंदर से तरंग है, हाँ कुछ मैच हो रहा है या ये चीज अट्रैक्टिव है, ऐसा होता है। तो बिना सुने बिना जाने तो किसी की तरफ झुकाव नहीं होगा। और फिर भौतिक अस्तित्व छोड़ देना पूरे तरीके से, ये तो फिर कैसे ही पॉसिबल है? तो वो जानना बड़ी गहराई से होगा कि फिर उनसे प्रेम हो जाए, और फिर प्रेम में तो कुछ भी छोड़ा जा सकता है, प्रेम में तो फिर सब छूट ही जाता है, रियल प्रेम है, ये संसार वाला तो है नहीं। तो ये सब के लिए तो बड़ा अच्छे तरीके से तो अर्जुन इसलिए इस बात को रख रहे हैं कि जो भी कभी भगवत गीता पढ़े वो समझ जाए, इट इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, है ना। एंड नो बडी इज नॉर्मल हियर, सब कुछ ट्रांसीडेंटल है। इवन द डिजायर टू रीड भगवत गीता, ये भी कोई नॉर्मल बात थोड़ी है। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। इवन द डिजायर टू हियर भगवत गीता, टू रीड भगवत गीता एंड टू अप्लाई भगवत गीता इन अ डेली रूटीन, ये सब भी ट्रांसीडेंटल है। ये कौन सा भौतिक लेवल का काम है? वो नाटक, पिक्चर, गॉसिप, ये सब करते अगर, पर ये तो दिव्य है भगवत गीता तो प्रभुपाद कह रहे हैं, सब देवता और मनुष्य उन पर आश्रित हैं, फिर भी वे अज्ञानवश अपने को ही पर तत्व मानकर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र समझ बैठते हैं। तो कभी कभी देवताओं को और हो जाता है भ्रम, जब एक कुर्सी या सत्ता या कोई पद मिलता है तो उसका अहंकार बहुत तीव्र होता है और कभी कभी सब ढक जाता है, और वे लोग भी नहीं जान पाते। पर अर्जुन कह रहे हैं, आफ्टर हियरिंग चतुर्थ श्लोक की भगवत गीता यू विल नो हु इज द सुप्रीम पर्सन। और ये हो भी रहा है, आप देख लो। कह रहे हैं, अहम अज्ञान अजम तमह, कितने ही घोर डेंस फॉरेस्ट, एकदम डेंस डार्क फॉरेस्ट में फंसा हुआ जैसा उसका हार्ट का कंडीशन है। इवन द सीवियरली डैमेज्ड, इवन जस्ट डाइंग पेशेंट ऑन द डेथ बेड, उसको भी बचा लेते हैं। जो डेथ बेड पर पड़ा हुआ है उसे कुछ नहीं हो सकता। आप डेथ बेड मतलब समझ रहे हो ना, बस वो मरने ही वाला है बिस्तर पे। अब थोड़ी कुछ काम, अब ना ग्लूकोज काम करेगा ना इंजेक्शन, अब कौन बचा, सब तो मृत्यु निश्चित है। ऐसे व्यक्ति को भी भगवान बाहर निकाल लेते हैं, इतना गहरा तमो अंधम से वो बाहर निकालने में सक्षम है। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी कर सकता है, ना कोई सामान्य, कोई नहीं कर सकता। ये केवल सुप्रीम पर्सन, जो जन्माद्यस्य, जो मृत्यु उत्पत्ति सबके कारण है, तो वे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सब उन्हीं पर आश्रित है, लेकिन अज्ञान के कारण सब भूल जाते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण को मान समझ नहीं पाते अपना संबंध और भगवान का संबंध, वो 10.8 9 10 11 नहीं समझ पाने के कारण भगवान से अपने आप को भयम द्वितीयाभिनिवेशात दो मान लेते हैं। कृष्ण अलग है, मैं अलग हूँ। मैं अलग हूँ, कृष्ण अलग है, मतलब मैं कृष्ण से अलग हूँ, कृष्ण का अपने अलग सुख होगा, मेरे सुख अलग है। इन द सेंस ये नहीं अद्वैतवाद, अद्वैतवाद नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं भगवान की अपनी अलग इच्छाएं होंगी और भगवान का अपना अलग काम होगा, लेकिन मैं अलग हूँ, मेरा सुख वगैरह अलग है। कृष्ण होंगे अपने धाम में अपने लोगों के साथ, मेरा अपना अलग है, मेरा अपना अलग परिवार है, मेरा अपना। यही जो चीज है भगवान से अपने आप को पृथक देखना, मतलब भगवान के पार्ट एंड पार्सल के रूप में अपनी पहचान ना करना, यही जीव के इस भयावह स्थिति को उत्पन्न करने वाला है भौतिक संसार। तो भय का एकमात्र अस्तित्व है, बिकॉज वी आर डूइंग द रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, वी आर आइडेंटिफाइंग आवर सेल्फ विद माया, विद द मैटीरियल वर्ल्ड। इसके कारण हम पीड़ित हैं। तो परपोर्ट में यही प्रभुपाद बता रहे हैं
तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति योग से इस अज्ञान का पूर्ण रूप से निवारण हो जाता है। भगवान ने कहा, ज्ञान दीपे न भास्वता, मैं उसके हृदय से ही ज्ञान का दीपक, भक्ति के दिव्य ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर देता हूं, है ना। तो जो गलती हो रही है किसके कारण हो रही है? अंधेरे में नहीं पता चलता, रस्सी है क्या है, रस्सी को सांप समझ ले, सांप को रस्सी समझ ले, कुछ भी हो सकता है। अंधेरे में अब दिख ही नहीं रहा है तो गलतियां तो होंगी, पर जब लाइट अच्छे से ऑन हो जाएगी फिर थोड़ी गलती करता है कोई, फिर तो जो है वो दिखता है। तो ऐसे ही भगवान उसके हृदय से जब ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, उसे साफ साफ दिखाई देता है। अब कोई भ्रम नहीं, अब उसे दिखता है मैं स्वामी नहीं हूँ, कृष्ण स्वामी है, मैं भोक्ता नहीं हूँ, कृष्ण भोक्ता है, मैं कौन हूं, मैं कृष्णा का दास हूं। तो उसे ट्रुथ दिखने लग जाता है। भक्ति योग से इस अज्ञान का पूर्ण रूप से निवारण हो जाता है। यह श्री भगवान पूर्ववर्ती श्लोक में कह चुके हैं। तो हमने देखा है, अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपे न भास्वता। मैं कर देता हूँ सब खत्म। अब उनकी कृपा से अर्जुन भी वैदिक ज्ञान के विधान के अनुरूप उन्हें परम सत्य मान रहे हैं। इस प्रकार का ज्ञान प्रदर्शित, और अब आप देखो आगे जाते जाएंगे और भगवान अपना विभूति योगम प्रकट करेंगे। मैं मन हूँ, मैं ये हूँ, मैं, है ना, प्रहलाद हूँ, मैं अर्जुन हूँ। इस प्रकार से जितनी भी श्रेष्ठतम स्थितियां परिस्थितियां, सब, पर्वतों में मैं ये हूँ, नदियों में ये हूँ, है ना, सब कुछ भगवान प्रकट करेंगे और ज्यादा डीपली भगवान अपने आप को रिवील करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान देखे, जब कोई बात की जाती है, मानो कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और दूसरा सामने वाला व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, उस चीज से फिर उसका और बताने का मन होगा। अभी मानो हम गीता पढ़ रहे हैं पर कोई स्वाद नहीं, इसलिए कहा गया है गीता शास्त्र विनोदेना, प्रेम पूर्वक बड़े उत्साह और आनंद के साथ गीता पढ़नी चाहिए भाई। तब क्या होगा, जो भी कृष्णा अब आगे बताएंगे तो अर्जुन इतने उत्साहित, आनंदित है, रोमांचित हैं। तो ऐसे भाव से जब गीता पढ़े तो भगवान का अपने बारे में बताने का मन होगा। अब आप कहोगे अगर हम नहीं भी होते तो क्या हुआ, गीता तो हम आगे पढ़ेंगे पर वो अंदर नहीं जाएगी, फिर उत्साह नहीं है उसमें, निष्ठा नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं, इफ यू आर नॉट रीडिंग भगवत गीता इन स्पिरिट ऑफ अ डिवोटी देन इट विल नॉट वर्क। वो बाहर से शहद के पात्र, अंदर शहद है और बाहर से वो शीशी को चाटे तो उससे थोड़ी कोई मीठा टेस्ट आ जाएगा। तो नीरस जैसा नहीं है ये शास्त्र इत्यादि, बड़े उत्साह के साथ। भगवत गीता और भागवतम दो ही तो हैं, एक चैतन्य चरितामृत। इसके अलावा आपको और हमें जिंदगी भर करना क्या है? तो पूर्ण मनोयोग से, विनोदेन, प्रसन्नता से, एकदम आतुरता से सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं कि भक्ति योग से इस अज्ञान का पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा, और श्री भगवान पूर्ववर्ती श्लोक में बता रहे हैं। अब उनकी कृपा से अर्जुन भी वैदिक ज्ञान के अनुरूप उन्हें परम सत्य कह रहे हैं, अर्जुन भी समझ गए हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण उनके अंतरंग सखा है इसीलिए उनको परम सत्य भगवान कहकर अर्जुन कोई स्पूनिंग, चाटुकारिता कर रहे हैं। नहीं नहीं, कि भाई अरे, जैसे मानो मित्र हैं, अरे भाई तू बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मित्र है वो, चाहे कुछ नहीं हो और संसार में अच्छा है ही क्या। रियल ब्यूटी तो कृष्णा है। अब आप कोई एक दूसरे को मित्र मित्र कह दें तो फिर वो तो एक हो जाता है ना, भाई तू मेरा मित्र है इसीलिए तेरा मन रखने के लिए कह दे रहे हैं, वो थोड़ी लॉजिक होता है। पर अर्जुन जो कह रहे हैं इसलिए नहीं कह रहे कि मित्रता, वो कह रहे हैं परमम भवान, आप सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हो, है ना। आप, तो वो इसमें कोई अर्जुन का संबंध भगवान से है तो मेरा मित्र, मेरा सब कुछ, ऐसी वाली बात करके नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। अब कोई कहेगा इस बात का क्या प्रमाण है कि अर्जुन बस मित्रता के भाषा में, तो वो उदाहरण दे रहे हैं भाई, एक सबूत दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कृष्णा, ये तो सारे बड़े बड़े विद्वान लोग जो समझते हैं अर्थ को, जो गुही अर्थों को समझते हैं, जिनके हृदय दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हैं, आलोकित हैं, वो लोग इस बात को कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरे मित्र होने के कारण आपकी फ्लैटरिंग कर रहा हूँ। नो, यू आर द एब्सोल्यूट ट्रुथ कृष्णा, यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। आई एम नॉट ओनली द वन हु इज सेइंग दैट। जब सारा संसार ही कह रहा है इस बात को, ये संसार नहीं, आध्यात्मिक जगत और सारे संसार, मतलब वो सब लोग जो भगवान की सेवा में लग गए हैं, वो सब जानने लगे हैं इटर्नल ट्रुथ को।
तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन इन 2 श्लोकों में जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब कुछ वैदिक सत्य द्वारा है ना समर्थित है। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने फिर कह दिया चलो वेद व्यास जी ने किसी कारण से कह दिया, नहीं ऐसा नहीं है कि 4-5 लोग कह रहे हैं। सारे वेद और शास्त्र में उन्हीं परम पुरुष की महिमा गाई गई है। वेद है ही क्या? कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन। उसको और सुंदर और सरल रूप में दे दिया है वो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है वेदों का सार। वेदों से समझना कई बार कठिन हो जाता है और उतनी कैपेसिटी ब्रेन की भी नहीं है ना हम लोगों की है। अब डेली रूटीन में हम 1 घंटा एक श्लोक पढ़ने के लिए निकाल लें, ये भी हमें बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। सो हाउ कैन इट इज पॉसिबल वी कैन रीड वेदास? जो असीमित है, अनंत टाइप के लगेंगे, कैसे संभव हो सकता है? तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं वेदों का मंतव्य है कि एकमात्र भगवत भक्ति परायण पुरुष श्री कृष्ण के तत्व को समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो इसीलिए ये भी बातें हर कोई नहीं समझ पाता भगवान को, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता एक आस्तिक विज्ञान है जिसमें कुछ श्रद्धा है। वो कुछ शुरू करता है और धीरे धीरे फिर शुरू करता है तो फिर तो गाड़ी एकदम चल पड़ती है। फिर वो अब एक बार थोड़ा 2-3 बार अपने साथ स्ट्रगल है, फिर एक बार आपका गीता कंटिन्यू हो गया, फिर हाउ कैन यू लिव विदाउट गीता? फिर आप कैसे भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुने, सो सकते हो, रह सकते हो? नहीं हो सकता, है ना? तो भगवान को समझना थोड़ा कठिन कठिन है। किस परिप्रेक्ष्य में कठिन है? उतना एफर्ट या उतना दृढ़ता के साथ फॉलो करना, विश्वास करते हुए गीता का अध्ययन करना, ये सब की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए बहुत कम लोग जान पाते हैं। दूसरा कोई नहीं। तो अर्जुन का एक-एक शब्द वेदों के द्वारा पुष्ट है, प्रमाणित है, वैदिक वांग में सारा भगवान की ग्लोरीज़ गा रहा है। इवन ऐसी ग्लोरीज़ हैं जो सुन रहा है वही पवित्र हो रहा है। शास्त्रों में लिखा है श्रीमद् भागवतम में तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर पहले श्लोक में ही सब बता दिया। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नः स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय, आप ही ने किया है ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित। और ये सब लोगों को मोहित करना, बड़े-बड़े देवता, सूरमा और कुछ तो है ना साधु संत ऋषि मुनि भी मोहित रहते हैं। है ना ज्ञान योगी, वे लोग समझ रहे हैं कि एक निर्विशेष निराकार ब्रह्म है या एक परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। इवन मैं आपको बता रही थी, तो वो एक व्यक्ति हैं, तो वो क्या कहते हैं कि परमात्मा कृष्ण। आप बताओ? वो सबसे ऊपर। और यहाँ वृंदावन मंदिर भी है, कृष्ण परनामी ऐसे करके कुछ मंदिर है, वहां पर यही होता है। ऐसे कुछ ट्विस्टेड सारी चीजें हैं, हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं समझ सकता। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कोई एक चलता है इस यात्रा में। तो एक एक शब्द जो अर्जुन कह रहे हैं, तो वो अर्जुन का जो एक एक शब्द है वो वेदों के द्वारा एकदम बुलेट प्रूफ है। सारे वेद भी वही कह रहे हैं जो अर्जुन कह रहे हैं, यही ग्लोरीज हो रही है हर जगह। चाहे भागवत ले लो, चाहे वेद ले लो, शास्त्र पुराण उपनिषद कुछ भी ले लो, जिस परम पुरुष का गुणगान किया जा रहा है वो श्री कृष्ण ही है। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तौ, जो वेदों के लिए भी बड़े कठिन है और वैसे तो किसी को समझ में आने वाले नहीं है, लेकिन उनके जो प्रिय भक्त होते हैं वो भगवान को तत्वतः जान जाते हैं। श्री कृष्ण के तत्व को कौन समझ सकता है? भगवत भक्ति परायण मनुष्य ही भगवान के तत्व को समझ सकता है। तो वेदेषु दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है भगवान को समझना, है ना? आद्यम पुराण पुरुषो, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, बड़े कठिन है, नहीं समझ सकते। कौन समझ सकता है? आत्म भक्त, जो भगवान के प्रति समर्पित भगवत भक्त है वो समझ सकता है, एक प्योर डिवोटी समझ सकता है। तो केन उपनिषद में कथन है कि परम ब्रह्म सबका आश्रय है। श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। तो जब उपनिषद में कह रहे हैं कि वो एक परम शक्ति जिसने सब कुछ धारण कर रखा, भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, और भगवान कह रहे हैं मत्ता परतरम ना अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय, सब कुछ मुझ में ही आश्रित है, मुझ पर टिका हुआ है। तो फिर वो क्रॉस चेक करने पे पता चला हाँ कृष्णा ही है वो परम ब्रह्म, जो उपनिषद परम ब्रह्म कह रहे हैं, भगवान गीता में अपने आप को रिवील कर दे रहे हैं। तो वही बात है, प्रभुपाद कहते हैं कि उपनिषद बताते हैं उस परम पुरुष के बारे में, वेद बताते हैं कुछ सुप्रीम हायर कंडीशन, और उपनिषद फिर बता देते हैं कि यस ही इज अ पर्सन, है ना? वो निर्विशेष निराकार नहीं, हिरण्मयेन पात्रेण। तो वहां वो कह देते हैं कि ब्रह्म ज्योति को हटाइए, मतलब ब्रह्म ज्योति एक अलग चीज है, इसको परम ब्रह्म समझ रहे हो, एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व है और उनके अंदर से
है ना, ये गोल्डन कलर का इफल्जेंस बाहर एकदम प्रकट हो रहा है, और शुद्ध भक्ति प्रार्थना करता है कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, आई वॉन्ट टू सी योर ब्यूटीफुल फेस। यही तो प्रार्थना है, यही तो है, यही तो एक भक्त करता है। तो वेदों ने जिस चीज को केवल बताया, एक हायर सिचुएशन, हायर कंडीशन, हमसे श्रेष्ठतम कुछ है, उसको उपनिषदों ने क्लियर कर दिया, वो एक व्यक्तित्व है। और गीता बता देती है कि वो श्री कृष्ण है। भगवान कहते रहे वो मैं हूं भाई। अहम को तो हमने इतने अच्छे से डिस्कस किया है ना। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, ये जो आपके मुख के ऊपर ये जो पर्दा है ना, ब्रह्म ज्योति रूपी गोल्डन, ये जो आभा, ये जो चमक है, इसे हटा लीजिए। मैं आपके दर्शन करना, आपके सुंदर मुख कमल के दर्शन करना चाहता हूँ। तो ईशो उपनिषद सारे उपनिषदों में है ना, जैसे बताया गया है, और उसमें भी फिर ईशो उपनिषद को प्रभुपाद चुने, क्योंकि स्पेसिफिकली बाकी उपनिषदों का कहेंगे कि हाईएस्ट लेवल पर जाएंगे, तो ईशोपनिषद सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हो गया। और आपको पता है गीतोपनिषद, गीता उन सब का भी सार हो गया। ईशोपनिषद में ये क्लियर हो जाता है कि एक पर्सन है ना, और गीता में वो पर्सन कौन है वो खुद को कृष्ण रिवील कर देते हैं। और भागवतम में वो पर्सन के साथ कनेक्ट होकर के भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान कैसे होता है, क्या करना होता है। और चैतन्य चरितामृत में वो ब्लिसफुल कैसी सिचुएशन है, हाउ विल यू फील, वो सारे भाव है ना, बड़ी बड़ी स्थितियों को वर्णन किया गया है कि जब तुम्हें कृष्ण मिलते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होता है, अष्ट सात्विक विकार से लेकर के क्या स्थिति होती है, ऐसे हर चीज स्टेप बाय स्टेप है। तो मुंडक उपनिषद भी प्रमाणित करता है कि सबके आश्रय परमेश्वर की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो निरंतर उन श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहते हैं, है ना। तो कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहकर ही उन परम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है ना। तो कहना श्री कृष्ण का नित्य स्मरण भक्ति का एक प्रधान अंग है। तो हम तो देखते हैं स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज, वो भगवान का कंटिन्यूअसली स्मरण करते रहे, एक सेकंड के लिए भी, चाहे उन्हें अग्नि में फेंका जाए, हवा में फेंका जाए, पर्वत से कहीं गिरा दिया जाए, कुछ भी किया जाए, ही कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली रिमेम्बर्ड कृष्णा। तो एकमात्र कृष्ण भाव भक्ति से ही जीव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त होकर प्राकृत देह से मुक्त हो सकता है। कितनी सुंदर बात है। तो एकमात्र भगवत भक्ति करके, जो कि हम करने का प्रयास करें प्रभुपाद जी के अनुगत्य में, वो करने से हम अपने वास्तविक स्वरूप में, अब कोई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपने किसी से भी बात की हो तो आपका स्वरूप स्थित हो जाए, आप है ना स्वरूपेण व्यवस्थित हो जाओ, सच्चिदानंद हो जाओ, नहीं। केवल कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज एंड केवल थिंग्स विच इज रिलेटेड टू कृष्णा, वो हमें दिव्य कर सकती हैं, है ना, को प्राप्त होकर प्राकृत देह से मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा प्रभाव है, ऐसी कैपेसिटी, इसीलिए पवित्रम परमम भवान, जो भी कांटेक्ट में आया ना वो ट्रांसीडेंटल हो गया, पवित्र हो गया, परम, और वो भगवत भक्ति में स्थित हो गया। ये सारे उपनिषद गा रहे हैं, केवल प्रभुपाद है ना, या अर्जुन कह रहे हैं, केवल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। जो भी इस तत्व को समझ जाता है वो ऐसा ग्लोरिफिकेशन किए बिना कैसे रह पाएगा। अब पता ही नहीं था वेदों में तो कौन है वो पुरुष, या कौन है जिसको पुरुष कहा जा रहा है, तो कह दे रहे हैं निर्विशेष है, असीमित है, वो सीमित कैसे हो सकता है, पता नहीं क्या क्या लॉजिक लगा दिए। ईशोपनिषद में थोड़ी दया हुई और फिर कह रहे हैं हिरण्मयेन पात्रेण, ये जो आपके आभा है इसे हटाइए। तो आप आभा मतलब एक पर्सन है जिससे फलजेंस निकल रही है, ऐसे धीरे धीरे क्लियर किया गया है। तो बाकी का फिर हम कल लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, कार्तिक दामोदर माह की जय।